अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम स्टडी करेंगे 2009 कराची बोर्ड के पास पेपर के न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव और आई पीस है 2 डायोप्टर एंड 10 डायोप्टर। अब जो आपके पास पहली वैल्यू लिखी हुई है आप इसे कह देंगे पावर P1 और दूसरी वाली को पावर P2। जो 2 डायोप्टर है इसको आपने बोला P1 2 डायोप्टर, और P2 जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 10 डायोप्टर। डायोप्टर से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पावर है। फाइंड इट्स लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड में, लेंथ मालूम करनी है और आपको मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है। तो ये आपने रिक्वायर्ड में लिख लिया। अब सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो F1 होता है फोकल लेंथ F1 वो ज़्यादा होती है F2 से। यानी न्यूमेरिकल के अंदर दो फोकल लेंथ्स लिखी हुई होंगी तो ज़्यादा वाली जो होगी F1 होगी और कम वाली F2 होगी। इसी तरीके से अगर पावर की बात करेंगे, दो पावर लिखी होंगी P1 और P2, तो इसका मतलब है कि ये उल्टा हो जाएगा। फोकल लेंथ जो है बड़ी वाली F1 होगी और इसी तरीके से पावर जो है वो बड़ी वाली हो जाएगी P2। तो इस तरीके से ये लिख देंगे। ये टेक्निक याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके काम आ सकती है। अब आपने सिंपल फोकल लेंथ का जो फार्मूला है वो लिखना है। फोकल लेंथ का फार्मूला हो गया और पावर का फार्मूला हो गया। तो फोकल लेंथ का एक हमने फार्मूला देखा था, F इक्वल 1/P। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं P1 की तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पावर की जो वैल्यू है P1 की वो आप पुट कर देंगे। F1 इक्वल 1/P1 की जो वैल्यू है वो है 2। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। और फोकल लेंथ जो है उसका यूनिट आप लिख देंगे मीटर्स। ये सिंपल हो गया, फोकल लेंथ एक आपने मालूम की। अब इसी तरीके से आप जो है दूसरी फोकल लेंथ को भी मालूम करेंगे इसी फार्मूले के थ्रू। तो फार्मूला क्या था, F2 इक्वल 1/P2। रीज़न डाल दिया आपने। रीज़न डालने के बाद P2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास लिखी हुई 10। डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर्स। अब आपने F1 और F2 मालूम किए, लेकिन हमें जो है टेलीस्कोप की लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है ना। तो हमने ये क्यों मालूम किया ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। लेंथ का फॉर्मूला टेलीस्कोप की L इक्वल F1 प्लस F2। अब देखें यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर फोकल लेंथ 1 और फोकल लेंथ 2 दोनों को ऐड करेंगे तो टेलीस्कोप की लेंथ आ जाएगी। इस वजह से हमने पहले ही दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को फाइंड कर लिया। अब F1 आपके पास जो है वो लिखी हुई थी 0.5 और इसी तरीके से F2 जो है वो 0.1 आई। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास लेंथ आ गई 0.6 मीटर्स। एक आंसर ये हमारा आ गया। अब मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है तो अब इसका क्या तरीक़ेकार है, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। M इक्वल F1 अपॉन F2। M इक्वल F1 की वैल्यू यहाँ भी हमने F1 की वैल्यू लिखनी है तो वो तो हमने पहले ही निकाली। F1 की वैल्यू 0.5 और F2 की वैल्यू 0.1। अब इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया M इक्वल 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 100। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी मैग्नीफिकेशन आपको दी हुई है 100। तो आपने लिखा M इक्वल 100। फिर उसके बाद द पावर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव 0.2 डायोप्टर्स। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी पावर जो है वो आपको दी हुई है
0.2 डायोप्टर्स की। फिर आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी फोकल लेंथ मालूम करनी आई पीस एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो टेलीस्कोप जो है उसकी फोकल लेंथ को f2 से ज़ाहिर करेंगे हम, यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड में लिखेंगे f2, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और नेक्स्ट चीज़ उसने कही थी कि लेंथ आपको फाइंड करनी टेलीस्कोप की, क्वेश्चन मार्क लगा दिया रिक्वायर्ड में लिख के। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे पावर का। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P = 1/f। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 1 की, तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, सिंपल। अब पावर जो है वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 0.2 = 1/f1। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0.2 नीचे दूसरी साइड पे आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास f1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 मीटर्स की। अब f2 को भी फाइंड कर लेते हैं। f2 कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीक़ेकार ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, f1/f2। मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारे पास 100 है, f1 की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी अपॉन f2। ये डिवाइड हो रही वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 100 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 0.05 मीटर्स। तो अब आपके पास दो फोकल लेंथ्स आ गई हैं। एक तो हमें उसने बोला था कि मालूम करना है f2, ये तो हमें मालूम हो गया। अब लेंथ कैसे मालूम करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला जो है बहुत ही ईजी है, L = f1 + f2। अब लेंथ मालूम करनी है तो f1 की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस f2 की वैल्यू है 0.05। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5.05 मीटर्स। तो यह आपने सेकंड आंसर को भी फाइंड कर लिया इजीली कैलकुलेटर की मदद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कराची बोर्ड को सब्सक्राइब करें।